हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है, मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ गया होगा कि नहीं गया होगा, तो मैं इस पर आप लोगों का ध्यान ले जा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग इस बात को सुनिए और आप लोग बताइए कि मैं जो सोच रहा हूं क्या वो गलत है। दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को एकदम समझते हैं बोझ समझते हैं, चाहे वो मौत के मुंह में क्यों ना चली जाए, मर खप के बर्बाद क्यों ना हो जाए। उनके लिए मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चियों के लिए जरा सी भी हमदर्दी, जरा सी भी सिंपैथी, जरा सा भी प्यार, अपनापन होता होगा। आप लोग मुझे सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं। आप लोग यही सोचते हैं ना। कोई अपनी बच्ची को जो 15 साल से ऊपर की होगी, या मतलब 20 साल के मतलब टीन एज से ऊपर ही है लड़की लोग, ऐसी लड़कियों को ऐसे घर में भेजा जाता है जहां घर में आए दिन कांड होता है। कांड मतलब क्या कांड जान रहे हैं? सीधा ऐसा वाला कांड। क्या नाम है? ममता चौहान, 6 महीना उसका गया हुआ नहीं। उसके बाद उनके घर के बहू, अभी उसका बड़ी बहू यानी कि मालती चौहान, वो भी इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। उसी घर से ये कहानी शुरू होता है, उसी घर से उसका अंत हुआ दोस्तों। उसके बाद राधिका, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका भी लॉस हुआ है। इसका इज्जत प्रतिष्ठा जो भी है वो सब चीज बर्बाद हो गया है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। इसलिए इतना दिन तक गायब है यह लड़की और सीधा गायब हो गई, समझ गए। इसके साथ भी जरूर कुछ गलत हुआ है दोस्तों, इसके साथ भी गलत हुआ है। और हम मोटा मोटी तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इस लड़की के साथ गलत ये हुआ है कि अभी इसका इज्जत प्रतिष्ठा पर मतलब खत्म हो गया है। इसका जहां भी शादी करके जाएगी वहां वो लड़का उसको प्यार से कभी नहीं रखेगा, रोज 2 जूता मारेगा, इतना याद रखिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मालती मरने से पहले ये सारा चीज बोल चुकी है कि इसका क्या नाम, इसका विष्णुआ का राधिका के साथ था। अब क्या था आप लोग सब जान गए। और ये 3 हुए। अब ये खुशी नाम की एक लड़की अभी यहाँ इन लोगों के घर में एक और लड़की है, उसका नाम हमको ठीक से ये नहीं है। तो 2 लड़की इसका घर में हा ही कर रही है। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, इनके जो माता पिता हैं, इनके माता पिता को ही मैं बोल रहा हूँ, इनके माता पिता को ही मैं दोषी मान रहा हूँ। आगे पीछे जो भी हुआ उस चीज को जाने दीजिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों इनके माता पिता इनके घर में क्यों भेजे, बताइए क्यों भेजे? जब इनके घर में अभी भी लगा हुआ आग अभी भी शांत नहीं हुआ है, और इनके घर में ही भेजना है। और दुनिया में यूट्यूबर नहीं है। अरे सपोर्ट लेता है इंसान, सपोर्ट लेता है, ठीक है, लेकिन उनके घर में जा करके उनके किचन में दाल चावल चाय बनाएगी, खाएगी, पिएगी, रहेगी, ये कौन सा काम करती है? जबकि इसके फैमिली वाले जो इसका विष्णु का भाई का नाम महादेव है ना, महादेव के फैमिली वाले झोपड़ी में रहते हैं, उनका घर उनके बगल में है। और ये लोग छोकरा छोकरी लोग, मतलब ये लड़का लड़की लोग यहाँ हा ही कर रहा है, वीडियो बना रहा है। आप लोग बताइए, ममता चौहान का जो भी चीज हुआ, जो भी हुआ, इसमें क्या कोई प्रूफ कर पाया? इसके डेड बॉडी को जला दिया गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई सबूत। और तो और क्या सामने बात आया कि इसको पायल्स था। पायल्स में कौन मारा है बताइए जरा, कौन मारा है? अब ये जो मालती चौहान का भी केस में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कोई बोल रहा है वो दोषी है, कोई बोल रहा है वो दोषी है, कोई बोल रहा है वो, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। उसके बाद ये जो राधा है, अंजलि है और राधिका है, तीनों एक ही लड़की है। ये इसका कोई अता पता नहीं है।
है भी या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ज्योति और ज्योति के साथ एक और लड़की है, सॉरी ज्योति नहीं, खुशी नाम है, खुशी और एक लड़की है, पर ज्यादातर खुशी ही नजर आ रही है इसके साथ। अब आप बताइए, मैं इन लड़कों को मैं दोष नहीं देता हूं। ये लड़के अगर चोर हैं, उचक्का हैं, मतलब जो भी हैं, या आपका मर्डरर हैं, जो भी हैं, अपना जगह पर हैं, लेकिन इनके पास आप बताइए, शिकारी के पास आप खुद ही बकरी डाल दे रहे हो, तो क्या वो शिकार नहीं करेगा? आप लोग खुद बताइए, शिकार नहीं करेगा? बताइए, भूखे शेर के सामने, भूखे शिकारी के सामने आप उसके सामने बकरी डाल दे रहे हो, मेमना डाल दे रहे हो, वो छोड़ देगा? बताइए, छोड़ देगा? कैसे माँ बाप हो तुम लोग, कैसे माँ बाप, दरिंदे माँ बाप हो तुम लोग कि अपने बच्चों को, फूल सी बच्चियों को इनके यहाँ छोड़ देते हो। क्या सोच करके छोड़ते हो तुम लोग? क्या सोचते हो तुम लोग? फिर कल जाकर के कुछ घटना हो जाएगा, हम लोग इंसाफ इंसाफ चिल्लाते रहेंगे और होगा कुछ नहीं बाबा जी का। तो आप लोग ही बताइए दोस्तों, इनके घर में कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनके घर में कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, ना रहेगी भविष्य में। ये चीज जान लीजिए। और इन लड़कियों के पास थोड़ा सा भी बुद्धि है, बच्चों जैसे तो हरकतें कर रही हैं, नादानियां कर रही हैं। इनका मान लो, लड़की का तो वैसे भी बुद्धि घुटने के नीचे होता है। आप जिनको बुद्धि है वो लोग बुरा मत मानना, जिनके पास नहीं है मैं उनके बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इनके पास थोड़ा सा भी है कॉमन सेंस, थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक, इनको फौरन इनका घर से भाग जाना चाहिए, इनका घर से चले जाना चाहिए। दिन भर काम करो और अपना चले जाओ, निकल लो यहाँ से। क्यों इनके घर में एकदम हाउसवाइफ की तरह चाय बना रही हो? हमें तुम लोगों से जलन नहीं है, ना ही तुम्हारी हमको किसी चीज की, किसी और चीजों से मुझे दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये है कि तुम इनके घर में, तुम लोग जान रही हो इनके घर में क्या क्या चीज हो रहा है। अभी भी मालती की आत्मा को शांति नहीं मिला होगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बहुत सस्पेंस तरीके से उसको रास्ते से हटाया गया, बहुत तरह से जाल बुनकर। आपको ये क्या लगता है कि इसका नाम महादेव है, तो एकदम महादेव ही हो गया, महादेव हो गया। इसका मासूम चेहरा देख कर, जो जितना मासूम होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्या जहर मीठा नहीं हो सकता? आप लोग अपनी बच्चियों को क्यों वहां भेजते हो? क्यों? क्या तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है? पैसा ही सब कुछ है तुम लोगों के लिए? अगर पैसा चाहिए तो जाओ लेबर काम करो, सब्जी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन अपनी बच्चियों को इनके घरों में क्यों भेज रहे हो भाई? तुम लोग क्यों भेज रहे हो अपनी बच्चियों को? क्या तुम्हें अपनी बच्चियों से जरा सा भी प्यार नहीं है, जरा सा भी अपनापन है, जरा सा भी लगाव नहीं है क्या? तुम लोगों को समझाते समझाते मेरा गला दर्द कर रहा है, लेकिन तुम लोग हो कि हम लोग क्या करेंगे बताओ? कुछ कांड हो जाएगा, लड़कियों के माता पिता, अगर तुम लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ कांड हो जाएगा, खासकर यूपी एमपी में बहुत ज्यादा कांड होता है, और ये सब चीज ये लोग डिस्ट्रॉय कर देता है, हर चीज से बच के निकल जाता है। तो तुम लोग क्या हो? तुम लोग को भी कच्चा चबा जाएंगे, खत्म कर देंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आई और कहाँ चली गई। मालती का शादी का मात्र 3 साल हुआ था, 3 साल में ही गायब हो गई। ये लोग सिर्फ यूज एंड थ्रो करता है, यूज करने के बाद उसको थ्रो कर दिया जाता है, मतलब यूज होने के बाद उस चीज का डिस्ट्रॉय कर जाता, खत्म कर दिया जाता है। तो तुम लोग भी वही यूज होने के लिए आई हो क्या? सिर्फ यूज होने के लिए आई हो तुम लोग, और तुम लोगों को यूज करके थ्रो कर दिया जाएगा, इतना याद रखना। तुम लोग को काम करना है तो और भी हैं लोग, और भी है लोग जिनके साथ तुम लोग काम कर सकती हो। क्यों तुम लोग मौत के कुएं में अपने आप को धक्का दे रही हो? क्यों अपने आप
अपनी खुद की दुश्मन बनी हुई हो तुम लोग। क्यों क्यों? हमको लगता है पूर्वांचल की लड़कियां ना एकदम कोढ़ी के भाव में होती हैं। माता पिता बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, इनको जिधर जाना है ढिरा दो, मतलब उधर उसको क्या बोलते हैं, धकेल दो, धकेल दो, जिधर जाना है उधर धकेल दो। भगवान तुम्हारे माता पिता को और तुम दोनों लड़कियों को बुद्धि आ जाए, समझ में आ जाए। तुम लोग सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ सारा कांड हो गया और तुम लोग यहाँ पर हा ही कर रही हो, वीडियोस बना रही हो। और ये इन लोगों को तो बिना लड़की के तो इन लोगों को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मुझे जितना गाली देना होगा दे लेना, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मालती आई तो तुम लोगों का कल्याण हो गया और उसको ही रास्ते से हटा दिया। और अभी ये भी है जो लौंडा महादेव, ये भी कहीं ना कहीं मेरी नजर में बना हुआ है। जो विष्णु भक्त हैं, जो महादेव भक्त हैं ना, उनको बहुत मिर्ची लगेगा। जिनको मिर्ची लगेगा ना, अपनी बेटियों को उसके घर में भेजो, समझे। मैं तुम लोगों के बेटियों के बारे में, तुम लोगों के बहनों के बारे में, तुम लोगों के रिश्तेदारों में मैं बात नहीं करता, ना ही करना चाहता हूं। मुझे तुम लोगों से, जो विष्णु के सपोर्टर हैं, मुझे तुम लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई लेना देना नहीं, ना हाथ के ना जात के, मुझे तुम लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये जो मासूम लड़कियां मौत के कुएं में जा रही हैं ना, मुझे इनसे ऐतराज है, इस चीज से ऐतराज है। मुझे बहुत पहले इस चीज में मुझे हमको समझ में आ गया था और मैंने मैसेज भी किया था। तुम लोग मैसेज वैसे देखता ही नहीं, देखता है, कभी तो रिप्लाई करता नहीं है। सुमन दीदी का वीडियो मैंने देखा, सुमन दीदी को, तो इस विषय में उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताया है, बहुत ही प्यार से समझाया है। अगर प्यार से नहीं समझ सकते तो मेरी भाषा से समझ लो। ए लड़कियों, तुम लोग इसके घर से दूर रहो। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो, फिर मोदी सरकार को दोष ही देंगे, फिर योगी सरकार को दोष देंगे, उनको परेशान करेंगे। उनके पास और भी काम है, देश को, राज्य को चलाने का उनके पास बहुत बड़ा है। तुम लोगों के पीछे वो लोग पड़े हुए नहीं रहेंगे। तुम लोग अपना ख्याल खुद रखो यार। सरकारें तुम लोगों के लिए नहीं है कि तुम लोग उल्टी सीधी हरकतें करते रहो और सरकार तुम्हारे पीछे पड़ी रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो करते रहेगा, ये तो वही हो गया ना। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम लोग लोभ में फंसना नहीं, लेकिन तुम लोग तो फंसना ही फंसना है, तो जाओ भाड़ में। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों को बुरा लगा होगा उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, दिल से सॉरी बोलता हूँ। और मैं मालती के मौत से बहुत आहत हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ बोल रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को, मेरी फीलिंग्स को समझने का प्रयास कीजिए और समझाइए। जिनको समझ कम है उनको समझाइए।